तो ये जो चैनल है ये सारा कुछ है क्रिप्टो के बारे में, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए ये मैंने चैनल बनाया है जो क्रिप्टो को सीखना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिनके पास बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि मेरे पास, क्योंकि मैं भी बिगिनर हूँ। तो मैंने सोचा ये मैं ये जर्नी कर ही रही हूँ तो क्यों ना मैं एक ऐसा चैनल बनाऊँ आप लोग भी मेरे साथ ये क्रिप्टो सीख सकें। तो खैर, जैसे कि आप लोग सुन रहे होंगे कि न्यूज़ में आजकल कितना आ रहा है क्रिप्टो के बारे में, लोग भी बात कर रहे हैं और मैं भी बहुत सालों से यही सुन रही हूँ, क्रिप्टो बढ़ गया, क्रिप्टो कम हो गया, या बहुत सारी चीज़ें लोग भी बता रहे हैं कि मैंने ये क्रिप्टो लिया तो मेरा इतना बढ़ गया, मैंने ये लिया तो मेरा घट गया, है ना। तो मैं भी बहुत क्यूरियस थी इस बारे में कि भाई मुझे भी ये सीखना है। तो आई एम श्योर आप लोग भी घर बैठ के ये सोचते होंगे कि भाई हम कैसे ये क्रिप्टो करें, क्या इसके लिए हमें कोई आईटी का जीनियस होना पड़ेगा या बहुत सारा स्मार्टनेस होना चाहिए तभी हम ये कर सकते हैं। तो मैं ये सोचती थी, तो लेकिन फिर मैंने सोचा व्हाट, मैं अपना एक चैनल बनाती हूँ जिसमें मैं क्रिप्टो खुद भी सीखूंगी और आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चलूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चैनल जो है वो बिगिनर्स के लिए, जैसे कि मैं बिगिनर हूँ वैसे ही आप लोग भी बिगिनर्स हैं, तो उन लोगों के लिए ये चैनल है। तो ये जो मैं अब आपको 5 मिनटों में 5 स्टेप बताने वाली हूँ, ये गाइस बेसिक हैं क्रिप्टो को सीखने के लिए, और मैं आपको गारंटी देती हूँ आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है ना। और इससे आपको क्या मिलेगी, जब ये 5 स्टेप आप सीख लेंगे आपको इससे मदद मिलेगी क्रिप्टो को समझने में। तो चलें हम लोग शुरू करते हैं ये 5 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, चेंज योर माइंडसेट। पहले अपने दिमाग को बदलें। देखें, आपको अपना दिमाग बदलना पड़ेगा, आपको काम डाउन होना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि मुझे क्रिप्टो सीखने के लिए कोई पीएचडी साइंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए आपको आसान लफ्ज़ों में समझें, ठीक है, तो बहुत आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है ये चीज़। देखें, क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है। और जो आपके पास जो करेंसी होती है ना, जैसे आप हाथ में पकड़ते हैं उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो वो जो मनी है वो एक रेगुलर मनी है, और वो उसको जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसको एक बैंक चला रहा होता है। लेकिन इसमें ये फ़र्क है कि जो डिजिटल करेंसी होती है उसको बहुत से कंप्यूटर चला रहे होते हैं। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो मिलियंस कंपनी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए अभी भी वक्त है कि हम इसको सीख लें ताकि हम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे और कंपनीज इन्वॉल्व हो रही हैं, तो हमारे लिए ही अच्छा होगा इसमें। नंबर 2 स्टेप है पिक वन टू लर्न। पहले तो हमें परेशान ही नहीं होना चाहिए कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे क्रिप्टो हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं, हम कौन सा सही है। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ही क्रिप्टो चूज करना है, ठीक है, और उसी पे ही तवज्जो देनी है, ताकि अगर जब हम उस पर तवज्जो देंगे तो हम सीख सकेंगे कि ये क्रिप्टो कैसे काम करता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं 2 क्रिप्टोज हैं, जिसमें से एक है बिटकॉइन और दूसरा है इथेरियम। पहले हम समझेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन सबसे पहला कॉइन है, ठीक है। बिटकॉइन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये डिजिटल सोना है। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को ऐसे दे सकती हूँ जैसे आपकी ख़वातीन सोने को ख़रीदती हैं और इस गोल्ड की कीमत गिरती है या ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, इसका जो मेन पर्पस है जैसे सोने का पर्पस है, ठीक है। आप अब आ जाते हैं हम इथेरियम पर। इथेरियम दरअसल बहुत बड़ा कंप्यूटर, दुनिया का बहुत बड़ा कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है ना। इसके ऊपर लोग अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं, जैसे कि इसकी मिसाल ऐसे जैसे कि NFT और भी बहुत सारी हैं जो कि हम अभी नहीं सीखेंगे गाइस, ये हम सीखेंगे बाद में, ताकि आप लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा वज़न ना पड़ जाए, ये आप बोलें कि ये भी सीखना है वो भी सीखना है तो परेशान हो जाएंगे। बस आप इथेरियम को इस तरह लें कि इथेरियम बहुत बड़ा दुनिया का कंप्यूटर है, ठीक है, जिसमें लोग जो हैं वो अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं। नंबर 3 है वॉलेट। ये वो वॉलेट नहीं है जो कि आपके पर्सेस में होता है या फिर आपकी पैंट की पॉकेट में। ये वो वॉलेट है जो कि आपके फ़ोन की ऐप में होता है।
जिसमें हम डिजिटल करेंसी रखते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें रेगुलर मनी में और डिजिटल करेंसी में फ़र्क बस यही है कि आपका जो रेगुलर मनी होती है वो आपके पॉकेट में या फिर पर्स में जाती है, जबकि डिजिटल मनी जो होती है वो आपके फ़ोन के ऐप के वॉलेट में जाती है, जो कि ये जो वॉलेट होता है ये आपका पर्सनल वॉलेट होता है। मैं आपको अब स्क्रीन दिखा रही हूँ और इस स्क्रीन में आपको ज़्यादा समझ में आ सकेगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स बहुत सारे वॉलेट्स हैं, जिनमें से कॉइनबेस वॉलेट है, एक्साइडेस वॉलेट है और भी बहुत सारे वॉलेट्स हैं। तो लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ एक वॉलेट चुनना है और उसी पे हमें काम करना है, ठीक है। तो वो जो वॉलेट है उसमें आपको, जब आप अकाउंट बना रहे होंगे तो उसमें आपको 12 अल्फाज मिलेंगे। वो अल्फाज को कहते हैं सीड फ्रेज़। जो सीड फ्रेज़ होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट द लफ्ज़ होते हैं, जिनको आपको सेव करना होता है, क्योंकि आप ये सेव भी करेंगे और इसी से आपको क्या होगा कि आपको पैसे भी आपको निकल सकेंगे। जो आप पैसे आप बनाएंगे वो पैसे आप निकाल सकते हैं इन्हीं अल्फाज के ज़रिए से। लेकिन ये जो अल्फाज है ना गाइस, ये किसी को आपको दिखाने नहीं है कि आप किसी को दिखा रहे हैं बैठ के, ये देखें मेरे पास वर्ड्स हैं ये वाले। ये वर्ड्स आपको एक सेव करना है, एक सेफ जगह पे रखने हैं। ये अल्फाज सिर्फ आप ही को पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक तरह का एक ऐसा पासवर्ड है जो दूसरों को ना दिखे, सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। नंबर 4 है एक्सचेंज। एक्सचेंज दरअसल वो शॉपिंग मॉल है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं। और वो दुकानें कौन सी होती हैं? वो दुकानें होती हैं क्रिप्टोज़ की। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के क्रिप्टोज़ वहाँ आपको मिलते हैं। और वो आप कैसे ख़रीद सकते हैं? आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको वॉलेट लेना होगा, उसको चूज़ करना होगा किसी वॉलेट को, और उस वॉलेट में जो डिजिटल मनी है वो डिजिटल मनी आप यूज़ करेंगे क्रिप्टो ख़रीदने में। और वो क्रिप्टो आप कहाँ से ख़रीदेंगे? वो क्रिप्टो आप ख़रीदेंगे एक्सचेंज से। एक्सचेंज जहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं और हर तरह के वहाँ पर क्रिप्टो मिलते हैं। क्रिप्टो ख़रीदने के लिए आपको जाना होगा एक्सचेंज में, और वहाँ पर आप अपनी रेगुलर मनी जैसे VR, इस कैश को आप क्रिप्टो में चेंज करेंगे, जैसे डॉलर, ठीक है। तो इस पैसे से आप लेंगे कोई सा भी क्रिप्टो, जैसे है बिटकॉइन भी है और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। कुछ ऐसे बड़े ट्रस्ट एक्सचेंजेस हैं जो हम जैसे बिगिनर्स के लिए बनाए गए हैं, जिनमें से कॉइनबेस है, कैरन है, बाइनेंस है। ये एक्सचेंजेस ये हम जैसे बिगिनर्स के लिए बनाए हैं ताकि हम आसानी से क्रिप्टो ख़रीद सकें। सबसे पहले तो आप एक अकाउंट खोलिए और उसे अपने बैंक के अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लीजिए, ताकि आप उस रुपए से या डॉलर्स से आप एक क्रिप्टो ख़रीद सकें, और उस क्रिप्टो को डिजिटल वॉलेट में रख लीजिए। तो इसकी जो सबसे बड़ी बेस्ट बात ये है कि आपको हज़ारों डॉलर्स या हज़ारों पैसे खर्च नहीं करने क्रिप्टो ख़रीदने के लिए। आप $10 में भी ख़रीद सकते हैं। तो ये जो मेरा चैनल है गाइस, ये आपको सिखाएगा कि आप थोड़े पैसों में भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये सोचते हैं ना कि लो इतने पैसे देने पड़ेंगे तो फिर जाकर हमें ये क्रिप्टो हम ख़रीद सकते हैं या बिटकॉइन ख़रीद सकते हैं। हम थोड़े से मनी से भी क्रिप्टो को ख़रीद सकते हैं। स्टेप 5 है बी क्यूरियस, बी सेफ। देखें, जितने भी बिगिनर्स हैं वो हमेशा क्यूरियस रहते हैं कि हम कैसे क्रिप्टो कर सकते हैं, कैसे क्रिप्टो सीख सकते हैं, कैसे ओवरनाइट भी बिलियनर्स बन सकते हैं। सो गाइस, ओवरनाइट जो आप लोगों को बताते हैं ना कि ओवरनाइट हमने क्रिप्टो में मिलियंस डॉलर्स कमा लिए या बिलियंस डॉलर्स कमा लिए, तो गाइस ये सब स्कैम है। हमें इनसे सेफ रहना है। हमें जो अगर क्रिप्टो को सीखना है तो हमें सीखना है आर्टिकल से, मेरे जैसे YouTube चैनल से, ताकि आप इसको समझ सकें। जब तक आप क्रिप्टो को समझ नहीं पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं समझ पाएंगे, तो आपको क्या होगा, लोग जो हैं आसानी से आपको स्कैम कर सकते हैं आपके साथ। आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे बता सकते हैं कि हमने मिलियंस डॉलर बना लिए या हमने बिलियंस डॉलर, या हमने आज तो हमने इतना पैसा बना लिया। तो ये सब स्कैम है गाइस। बी मेक श्योर
क्रिप्टो में बहुत स्कैम होता है। हमने क्या करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप सीखना है, आर्टिकल्स को पढ़ना है, हमने यूट्यूब के चैनल जो इस तरह के चैनल्स हैं हमें सीखना है उनसे भी, और मेरे चैनल से भी आप सीखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी बिगिनर हूँ, मैं भी क्यूरियस हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं सेफ़ रहूँ, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग भी सेफ़ रहें। सो फ्रेंड्स, मैंने जो आप लोगों को सिखाया तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ। स्टेप नंबर 1, जस्ट चेंज योर माइंडसेट। स्टेप नंबर 2, पिक वन टू लर्न। स्टेप नंबर 3, गेट ए वॉलेट। स्टेप नंबर 4, अंडरस्टैंड एक्सचेंजेस। स्टेप नंबर 5, बी क्यूरियस, बी सेफ। तो देखा गाइस, ये 5 स्टेप इतने भी मुश्किल नहीं थे जितना हम समझ रहे थे। तो अगर आप क्रिप्टो को और समझना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल ज्वाइन करिए, आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल का बटन भी दबा दीजिए। बस क्रिप्टो को समझने के लिए हमें तवज्जो की ज़रूरत होगी। सारे बिगिनर्स को बोलती हूँ कि मेरी जर्नी के साथ, मेरी क्रिप्टो जर्नी के साथ आप लोग चलिए, मुझे सपोर्ट करिए और आप भी क्रिप्टो सीख लीजिए ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। और जितना मैं आसान बना सकती हूँ मैं आसान बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी आसानी से कर सकें, हर आम बंदा ये क्रिप्टो कर सके। ठीक है ना। मैं अपना सवाल जो है वो कमेंट्स बॉक्स में मैं लिख दूंगी ताकि आप लोग उसे देख भी सकें, और अगर आपके पास भी कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसके लिए एक तो वीडियो बनाऊं और आपको उसको सिखा सकूं। ठीक है। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मेरे सारे बिगिनर्स ये क्रिप्टो सीख पाएंगे मेरे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।